राम राम मेरे सारे यूट्यूब परिवार को। और आज मैं सुनाऊं हूँ एक बैसाख की कहानी। तो मेरी भाई माता बहन सब सुनियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। और किसी की लगी कहानी वो भी बताइयो, क्योंकि सारी भाणा माता बैसाख नावे तो कोई नहीं आवे तो कहानी सुन लियो भाई। और तो लो भाई सुनो बैसाख की कहानी। बैसाख महीना में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। कहानी एक राजा थो जिको बैसाख महीने में खूब सुदियाँ उठकर रोजाना गंगा जी में नहान जातो। राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहावे। राजा नहान जातो जद बिन जल हिलतो मिलतो। जल हिलता देख कर राजा ने शक होयो कि मेरे से पहले कोई नहावे है। सो राजा ना पहरा बैठा दिया। गंगा जी के किनारे एक गाछ को पेड़ थो जिके पर बांदरी बैठी रहती। और राजा के नहाने से पहले ही नहा करे पाछी गाछ पर बैठ जाती। ई तरिया नाता नाता बैसाख पूरो होगो। जिके दिन बांदरी ने सिपाही देख लियो और पकड़ कर राजा के पास लेगा और बोलिया कि यह बांदरी आपसे पहले नाती। राजा को प्रण थो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहली नावेगी तो उका सागे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। और बैसाख नहान के पुण्य से बांदरी गर्भ रह गई। पूरा महीना हो गया। जद बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चों होने के समय मन के करनो चाहिए। जद राजा महल में टाली बांध दी और कहियो कि तेरे दर्द चलने लगे तब यह टाली बजा दिए। जद मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिना के बच्चों को नहीं थो। बांदरी के बच्चों होने की सुनकर उना के सुहावत को नहीं रही। टाली बांध देख कर रानी बांदरी ने पूछो कि यह टाली क्यों बांध गई है। जद बांदरी बोली कि मेरा टाबर होने के समय राजा ने बुलाने खातर है। रानियां कहो कि एक बार बजा के तो देख आवे है कि। जद बांदरी टाली बजाई और राजा आगो आकर पूछो। जद बांदरी कहो कि रानियां के बोलने से मैं टाली बजाई। जद रानियां कहो कि या तो जानवर है कि बेरो कितनी बार बजावेगी। थोड़े दिन बाद जद बांदरी का टाबर होने लाग्यो तो बा टाली बहुत हिलाई पर राजा आयो कोनी। जद बा रानिया ने पूछो कि मैं टाबर कहाँ जनूँ। जद बा बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सर दे दे। बांदरी के बैसाख नाने के पुण्य से बहुत सुंदर लड़को होयो। होता ही रानिया बच्चे ने रोने के पहले ही दासी ने दे दियो और कहो कि इन्हें नदी में बुआया और बांदरी का कन बाठा रख दिया। और राजा ने बुला कर दिखा दिया कि बांदरी का बाठा होया ही। राजा संतोष कर लियो कि और रानिया कई टाबर को नहीं होयो तो इके कठिया से कया होसी। उठी न दासी ने बच्चों नदी में कोनी गिरो गयो। जिको बा कुमार के खंदेड़ में रख कर आगे कुमार कुमारी खंदेड़ में माटी लेने आया। जद देखे तो एक बहुत सुंदर बालक सुत्यो पड़ियो है। जद कुमार कुमारी ने कहो कि आपने बच्चों को नहीं सो भगवान भेजो है। अगर तू पाल लेवे तो आपा घरा ले चला। कुमारी राजी होगी। बिन पाल पोस कर बड़ो कर लियो। लड़का ने इस बात को बेरो पड़ गो कि वो बांदरी के जन्मियो थो और रानियां मारने खातर दासी ने दे दियो। सो एक दिन लड़को कुमार के बने माटी का हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर बैठ गो और दासियां पानी भरना आई। जद उन्होंने देख कर बोलियो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा पानी पी लो। जद दासियां कहो कि मूर्ख कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे हैं के। लड़को बोलियो कि कदे बांदरी के भी बाठा होया करे है कि। यह बात दासियां रानिया ने जाकर कह दियो। जब रानियां जहर का लाई
बिना ने लड़का ने खिलाने खातर दासी ने दियो और जिका लाडू बनाकर भी लड़का ने खिलाने खातर दासिया ने दे दियो। जिका लाडू भगवान की कृपा से गूंदगिरी का होगा। दूसरे दिन दासियां जाकर देखे तो लड़को मर्यो को नहीं। यह बात सुनकर रानियां राजा से जिद करके कुमार के ने बस्ती में से कढ़ा दियो। कुमार जंगल में रहने लग गो। पीछे गणगौर के दिन वो लड़को 108 कुंवारी और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भर दियो। बैठे राजा की और साहूकार की छोरियां गणगौर की माटी लेने आई। जी की पहले बगीची खेल झूलने लगी। खेलता खेलता उन्हें प्यास लगी। जग वह लड़का कन पानी मांगने आई। लड़को कहो कि मेरे कन गोली है जी की खाती जाओ और मेरे बार की फिरती जाओ, जद पानी प्याऊंगा। यह सुनकर पहले तो कई छोरियां राजी को नहीं हुई थी। पर प्यास के कारण बाद में होगी। पीछे लड़को आपके सामने आग जलाकर बैठ गयो। लड़कियां ने गोली खिलातो गयो, पानी पिलातो गयो और आपके चारों तरफ फेरातो गयो। सब छोरियां के गर्भ रह गयो। पीछे उन्ना की माँ बाप छोरियां का सावा निकालने लग्या तो पंडित बोलियो कि उनको तो विवाह हो गयो। तो बाद में उन्ना के माँ बाप ने छोरियां का गर्भ रहने की बेरो पटगो तो वह उन्होंने पूछो कि यो सब के हो गयो। छोरियां वे लड़के की सारी बात बता दी। या सुनकर सब कोई कुमारकन गया और कहो कि तेरो लड़को इन सब छोरियां से फेरा ले लिया है, सो इन्होंने इन तू ही राख। जद कुमार बोलियो कि इतनी लड़कियां को मैं के लालन पालन पोषण क्या करूं। तब उसकी माँ बाप बहुत धन के साथ लड़कियां ने कुमार के घर विद्या कर दी। कुमार के 108 बहू आगी। थोड़े दिन बाद 108 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुमार ने बोलियो कि आपका इतनी बहुआ इतना पोता होगा है, सो आपा सारी नगरी में जिमावांगा। कुमार सारी नगरी और राजा रानिया ने न्यूतो दे दियो। बांदरी ने छोड़कर राजा और सारो परिवार आयो। जद लड़को राजा ने बांदरी ने भी बुलाने को हुक्म ले लियो। रथ पालकी सजाकर बांदरी ने लाने खातर आपका आदमी ने भेज दियो। बांदरी आई। जद बिन सोने की चौकी पर गद्दी बिछाकर सभा में बिठा दिया। लड़कों की बउआ ने बता दियो तो कि बांदरी मेरी जन्म की माता है। सो सारी बउआ सोने की मोहर देकर बांदरी के पगा लागती गई और पोता ने गोद में देती गई और बांदरी सबने आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में को नहीं आई कि यो लड़को बांदरी की इतनी खातरदारी क्यों करे है। पर रानियां समझ गई कि यो बांदरी को लड़को है। सो वह राजा ने कहो कि मारो तो अपमान होगो, मैं पाछी जावा। हाँ। राजा जद लड़के ने पूछो कि बांदरी की इतनी खातरदारी क्यों करे है तो वो बोलियो कि यह मेरी जन्म की माता है। और राजा ने पिछली सारी बात बता दी जी की दासी व लड़का ने नदी में गिरने खातर लेगी थी। बाबी बैठे थी। दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानिया ने तो दुहाग दे दियो और बांदरी ने सुहाग। सगली बुआ पोता और लड़का ने गाजा बाजा से घर ले गो। सगला ने अलग अलग महल चिना दिया और लड़को राज करने लग गो। पीछे राजा कुमार ने कहो कि ते दोनों मेरे घर चालो, पर कुमार राजी को नहीं होयो। जद राजा कुमार ने बहुत सारो धन दियो। सारी दुनिया ने कहने लागो कि बैसाख नाये को इतनो फल है, सो सबने नाणु चाहिए। बांदरी बैसाख नाई तो राजा को राज पायो। सबने एक बेटो और 108 बहू और 108 पोता पाया। हे भगवान, जिसो बांदरी ने सुख संपत्ति देई, जिसी सबने दिए कहते सुनते उकारा बरते अपने सारे परिवार ने दिए और मेरे सारे यूट्यूब परिवार ने दिए भगवान। अब सुनाऊं मैं के बाद एक बिंदाई जी की कहानी।
एक दिन एक बिंदाई जी को मेड़ो लाग रहो थो, तो सब कोई मेले में जा रहा था। तो एक छोटी सी छोरी थी, वह भी आपकी माँ से जिद करने लग गई कि मैं भी मेले में जासूँ। तो उनकी माँ बोली कि बठे बहुत भीड़ है, तू मेले में अकेले आसी। तो वह बहुत जिद करी। तो उनकी माँ 2 चूरमा का लड्डू बना दिया और बोली कि एक लड्डू तू खा के पानी पी लिए, घंटी में जल दे दियो, और एक गणेश जी को खुआ के पानी पिला दिए। और सब तो कोई मेड़ो देख के आन लाग गा, और बा छोरी गणेश जी के आगे बैठी। और सब कोई बोलिया कि आज घर चलना। तो बा बोली कि मैं तो गणेश जी ने लड्डू खुआई बिना घर को नहीं जाऊँ। तो गणेश जी के आगे बैठ गई और सारी रात बीत गई कि एक लड्डू आपका है और एक लड्डू मेरा। गणेश जी सोचा कि ये छोरी कन्नू लाडू नहीं लेके खाऊंगा तो आज सारी रात अठे बैठी रहेगी। तो फिर गणेश जी भगवान आया, वो छोटो सो रूप धारण करके स्वरूप सो, और बोलिया कि ला दे लाडू खा लियो। तो एक लड्डू खा की तो पानी पिला दियो गणेश जी ने, एक लड्डू आप खा की पानी पी लियो। फिर गणेश जी महाराज बोलिया कि कुछ मांग छोरी। तो छोरी बोली मन तो कुछ मांगणों को नहीं आवे। गणेश जी महाराज कहो कि जो आवे सो ही मांग ले। तो छोरी बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लाख मांगू, लक्ष्मी मांगू, 84 महल, हाथी हंसे, बांदी बिसे, घोड़े, खूंटी हार, सेज बरतार, इतनो सो मांगू। गणेश जी महाराज बोलिया कि छोरी लागे तो बोली सी ही, लेकिन सब कुछ मांग लियो, पर जा ठीक है तेरा यही हो। जैसी छोरी रूंझून सब बैल में बैठ के आपके घर चली गई। तो छोरी की माँ बोली कि और तो सब मेड़े में से आगा, तू इतनी लेट क्यों आई। तो छोरी की माँ बोली और सब तो मेड़ो, छोरी आपकी माँ ने बोली कि और सब तो मेड़ो देख के आगा, और मैं गणेश जी से इतनो धन और आशीर्वाद लेके आई हूँ। ये गणेश जी महाराज भी छोरी ने टूटे विश्व सब ने टूटिए, कहते सुनते हूँ कार्य बरता अपना सारा यूट्यूब परिवार ने टूटिए। हे महाराज, जय श्री राम, जय गणेशाई नमो, जय बैसाख माता की जय हो।